नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो हम जो है पॉलिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप में से अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जो है पॉलिटी भाग 1 का हम लोग ख़त्म करेंगे। पॉलिटी भाग 1 में जो कुछ बचा हुआ है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या सब प्रश्न पूछा गया है उस पर हम लोग सभी डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा देश जो था एक अखंड भारत का टुकड़ा था, जिसमें से अगर हम पहला टुकड़ा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन काल में जो शासन कर रहे थे वह अखंड भारत का निर्माण कर चुका था। तो यहाँ पे जो होता हमारा भारत क्या था, एक अखंड भारत के रूप में था। तो इसका पहला टुकड़ा जो हुआ था 1893 में। 1893 में जो हुआ था, एक कमेटी का गठन हुआ था। उसमें जो है एक डूरंड लाइन खींचा गया था, डूरंड रेखा खींचा गया, जिसमें से जो है डूरंड रेखा जो है भारत से जो है अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। तो डूरंड लाइन जो है खींचा गया, किसके बीच खींचा गया था? प्रारंभ में भारत एंड अफगानिस्तान के बीच यह खींचा गया था। अफगानिस्तान के रूप में खींचा गया था। लेकिन अगर अभी पूछे कि यह डूरंड रेखा जो है किसके बीच है, तो ये अभी किसके बीच हो गया डूरंड रेखा? तो ये भारत एंड पाकिस्तान के बीच अभी वर्तमान में जो है यह रेखा काम कर रहा है। उसके बाद जो होता है भारत, जो अखंड भारत का पहला टुकड़ा तो आपको जो होता है अफगानिस्तान के रूप में हुआ था, और दूसरा टुकड़ा जो हुआ था आपको 1935 में। 1935 में जो हुआ था एक भारत शासन अधिनियम आया था, अंग्रेजों के द्वारा आया था। भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में जो आया था। तो इसके द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो क्या हुआ कि म्यांमार देश को क्या कर दिया गया, हमारे देश से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। म्यांमार देश को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और तीसरा टुकड़ा जो था, तीसरा टुकड़ा के रूप में जो हुआ था, भारत का तीसरा टुकड़ा के रूप में जो अलग हुआ था, वो आपको जम्मू कश्मीर राज्य अलग हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य जो हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य ने तो अलग हुआ था। तो तीसरा टुकड़ा के रूप में जो हमारा देश अलग हुआ था, आपको पता होगा पाकिस्तान, पाक, जिसको हम लोग पाक के नाम से जानते हैं। तो पाक जो अलग कब हुआ था? ये पाक जो हुआ था आपको जो होता है 1947 में जो है अलग होता है। ये अलग किस तरह से होता है? क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान जो है अलग 1947 में अलग होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारा भारत है जो एक अखंड भारत का टुकड़ा था, जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गया था तो हमारे देश में जो था एक 552 से अधिक देसी रियासतें थी, और उन देसी रियासतों को मिलाकर यूनियन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी जो है इसको दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन, बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। और इन सब लोगों ने मिलकर जो होता है एक इन सभी देशी रियासतों को यूनियन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखते हैं, उसी पर हम लोग देखते हैं क्या सब हुआ, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहा था उस समय जो है 3 ऑप्शन दिया था कि या तो आप जो है भारत में मिल जाइए, या आप जो है पाकिस्तान में मिल जाइए, या तीसरा क्या कर सकते हैं, आप अपना स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो है 552 से अधिक देसी रियासतें, जब अंग्रेज छोड़ गया था तो यहाँ पर 552 से अधिक यहाँ पर क्या था, देसी रियासत था, देसी रियासत। तो 552 से अधिक देसी रियासत था और इन सब को मिलाकर यूनियन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए जो है इसकी जिम्मेदारी जो है 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से लॉर्ड माउंटबेटन, बीपी मेनन एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो इन 3 लोगों को ये जो है यूनियन बनाने का जिम्मेदारी दिया गया। तो ये तीनों लोगों जो है, तीनों लोगों के अथक प्रयास से जो होता है, इन तीनों लोगों के अथक प्रयास से लगभग जो होता है इसमें से जो होता है अधिकांश देसी रियासत क्या कर जाता है, मिल जाता है। लेकिन इसमें से 3 ऐसे देसी रियासत था जो कि इसमें नहीं मिलना चाहता था। तो वो कौन सा 3 देसी रियासत था? तो इसमें से देखिए, पहला आपका आता है हैदराबाद आता है, हैदराबाद आता है। दूसरा आपका आता है जूनागढ़ आता है, और तीसरा आपको आता है जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो इस हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर राज्य को किस प्रकार मिलाया गया? सो देखिए, तो हैदराबाद जो ये राज्य है, इस हैदराबाद राज्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, जीरो ऑपरेशन के तहत जो होता है जीरो ऑपरेशन चलाता है।
और जीरो ऑपरेशन के तहत जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो होता है हैदराबाद राज्य को जो होता है भारत का अंग बना लिया जाता है। तो यह प्रश्न जो है पूछा गया है कि हैदराबाद राज्य को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे मिलाया, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो ऑपरेशन के तहत जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। उसके बाद जो होता है एक आता है जूनागढ़ राज्य आता है। जूनागढ़ राज्य आपको बता दें दोस्तों, ये जूनागढ़ राज्य कहाँ पे पड़ता है, आपको यहाँ पे आपको जूनागढ़ मिलेंगे, ये गुजरात राज्य है। तो इसके जस्ट नीचे आपको एक जो है जूनागढ़ राज्य पड़ता था। तो यही जूनागढ़ को जो होता है जनमत संग्रह के आधार पर जो है इसे मिलाया गया, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर राज्य। तो जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था क्या कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जनता, यहाँ ज़्यादातर जनता जो था क्या था, जनता ज़्यादातर था मुस्लिम जनता था, मुस्लिम जनता था। और यहाँ का जो राजा था, राजा जो था हिंदू था। राजा हिंदू कौन था, तो राजा हरि सिंह था, राजा हरि सिंह। ये जम्मू कश्मीर में ये कह रहा था कि हम अपना एक अलग देश का निर्माण करेंगे। यानी जो राजा हरि सिंह था वह कह रहा था कि हम अपना एक अलग देश निर्माण करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो भारत में मिल जाइए, या तो आप जो है एक स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। और यही कारण था कि राजा हरि सिंह चाहता था कि एक अलग देश का निर्माण करे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान का जो आतंकवादी है इसी बीच में क्या करता है कि इसमें घुसपैठ कर जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या करता है, आतंकवादी जो होता है यहाँ से घुसपैठ कर जाता है, आतंकवादी घुसपैठ कर जाता है। और इस कारण से राजा हरि सिंह डर के मारे जो होता है, ये राजा हरि सिंह किसके पास पहुँचता है, तो नेहरू जी के पास पहुँचता है। तो नेहरू जी ये सॉफ्ट स्वभाव के आदमी, तो ये सॉफ्ट स्वभाव के आदमी तुरंत तैयार हो गए। तब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पे नेहरू जी से मिलते हैं और इनको समझाते हैं कि पहले इनसे जो है हस्ताक्षर करवाया जाए। तो ये हस्ताक्षर पहले करवाते हैं, राजा हरि सिंह के साथ हस्ताक्षर करवाते हैं। ये आपको जो है 26 अक्टूबर जो होता है, 26 अक्टूबर 1947 को जो होता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हैं। ये आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जो होता है सभी मिलकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। और उसके बाद जो होता है यहाँ से जो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्शन लेते हैं और अपने सैनिक के द्वारा जो होता है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुँच जाते हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जो होता है यहाँ से खदेड़ के भगा देते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान का क्या दम कि वह जम्मू कश्मीर के 1 इंच भी वह कब्जा कर सके। उसके बाद जो है 1 इंच भी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं कर चुका है। जहाँ तक वह घुसपैठ प्रारंभ में किया था उतना ही पे अभी भी है, जिसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, POK के नाम से जानते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार जो होता है एक अलग भाषाई आधार पर राज्य को लेकर जो होता है मामला आया सामने। तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे किस प्रकार जो होता है आंध्र प्रदेश राज्य का जो होता है भाषाई आधार पर गठित करने वाला प्रथम राज्य बनाया जाता है, तो उस पर हम लोग आप डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये घटना है आपका 1952 की घटना है। ये घटना कितना का है, 1952 की घटना है, जब जो है पेटू रामलू नाम का व्यक्ति जो होता है, पेटू रामलू जो होता है, ये पेटू रामलू जो होता है 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। कितने दिन के हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठता है, 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठता है। और ये भूख हड़ताल पर केवल जो है क्या पीता था, तो पानी और नींबू का सेवन करता था, पानी प्लस नींबू का सेवन करता था। और जिसके वजह से इस पेटू रामलू का स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गया और इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। और इस डेथ के कारण जो होता है पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो होता है पूरा हड़ताल शुरू हो जाता है। पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में जो होता है लोग विद्रोह करने लगता है। तो उसके कारण जो होता है कि नेहरू जी के सामने एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और नेहरू जी जो होता है जटिल समस्या को समाधान करने के लिए जो होता है आंध्र प्रदेश राज्य को यहाँ पर क्या करता है कि नेहरू जी आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य को जो होता है 1953 में जो होता है 1953 में जो होता है भाषाई आधार पर एक अलग राज्य का गठन कर देता है। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पूछेगा क्या था, तो उस समय इसकी राजधानी था कर्नूल, इसकी राजधानी था। जब आंध्र प्रदेश राज्य को जो होता है भाषाई आधार पर राज्य पर गठन कर दिया जाता है, तो उस समय अलग अलग राज्य जो होता है इसी तरह से डिमांड करने लगता है। तब जो होता है नेहरू जी क्या करते हैं 1953 में ही, जब आंध्र प्रदेश राज्य को 1953 भाषाई आधार पर गठन करता है, तो 1953 में 1953 में जो है 1953 में ही क्या करता है एक फजल अली आयोग का गठन दोस्तों करता है। तो चलिए फजल अली आयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग को दोस्तों क्या करता है, गठन करता है, कितना में करता है 1953 में गठन करता है, 1953 में गठन करता है। और इसके 3 अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष जो था, एक थे अध्यक्ष, इसका अध्यक्षता जो निभा रहे थे वो फजल अली निभा रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन था, फजल अली
इसकी अध्यक्ष अध्यक्ष था। उसके बाद इसमें 3 मेंबर था, जिसमें से एक मेंबर इसका अध्यक्ष था फजल अली। उसके बाद एक हृदयानाथ कुंजरू था, यानी आप याद रख सकते हैं कुंजरू, हृदयानाथ कुंजरू था, हृदयानाथ कुंजरू। और तीसरा था के एम पनिक्कर जी। तीसरा कौन था? के एम पनिक्कर, के एम पनिक्कर था। तो इन्होंने 1953 में जो होता है क्या करता है, फजल अली आयोग का गठन नेहरू जी कर देते हैं। और 1953 में यह फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट जो होता है 1903 वर्ष के उपरांत जो होता है, ये 1953 में गठन हुआ। और 1903 वर्ष के बाद 1956 में जो होता है अपना रिपोर्ट सौंपता है। और 1956 में ही क्या करते हैं, 14 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी राज्य में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जो कि पहले राज्य हमारा एबीसीडी राज्य में ब्रेक किया गया था, और उसको क्या कर देता है, खंड करके एक पूर्ण रूप से जो होता है भारतीय राज्य को जो होता है, भारत देश को 14 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी राज्य में ब्रेक करता है। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में 2023 में यह प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि 15वां स्टेट जो है, 15वां स्टेट के रूप में जो होता है किस राज्य को मिलाया गया। तो दोस्तों 15वां राज्य आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक गुजरात है, और यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, मुंबई है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ पे गुजरात है। तो इस गुजरात राज्य को जो होता है महाराष्ट्र से क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। कब ब्रेक किया गया? 1 मई 1960 को जो है इसे ब्रेक कर दिया गया। तो 15वां राज्य कौन हो जाएगा? आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। दोस्तों अब हम जो है चर्चा करेंगे 2 कमेटी का, जिसमें एक एसके धर कमेटी और जेबीपी समिति के बारे में, और उसके बाद पेप्सू राज्य को किस प्रकार ब्रेक किया गया। क्योंकि आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि संसद के पास यह पावर होता है कि वह किसी भी राज्य को ब्रेक कर सकता है। तो उसी संसद जो है शक्ति का यूज करके पेप्सू राज्य को ब्रेक कर दिया गया। तो हम लोग जो है पेप्सू राज्य पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पेप्सू, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन हो जाएगा। तो पेप्सू राज्य को जो होता है जो है सह आयोग की सिफारिश पर, किसके आयोग की सिफारिश पर? सह आयोग के सिफारिश पर जो होता है इसको तोड़ा जाता है। तो पेप्सू राज्य को कितने भागों में तोड़ा गया? तो सह आयोग के सिफारिश पर इसे जो है कितने भागों में तोड़ा गया? तो 4 भाग में इसे ब्रेक किया गया। तो कौन कौन से राज्य है सो देखिए। तो एक है आपका भाषाई आधार पर जो है पंजाब राज्य को जो होता है, यानी जहाँ पर पंजाबी भाषा बोलता था उसे पंजाब राज्य का गठन किया गया, जहाँ पंजाबी भाषा के आधार पर इसे गठन किया गया। और हरियाणा को जो है इसे जो होता है हिंदी भाषा के आधार पर इसे ब्रेक किया गया। और उसके बाद आपका आता है जहाँ पर हिमालय था उसे एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश में इसे ब्रेक कर दिया गया। जहाँ पर हिमालय था, हिमालय सेक्टर था, अर्थात हिमालय जहाँ पर था उसे हिमाचल प्रदेश में। और जो विवादित क्षेत्र था पंजाब और हरियाणा, आप जानते होइएगा इन दोनों का कॉमन राजधानी आपको कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। तो ये विवादित क्षेत्र होने के कारण जो है चंडीगढ़ को जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है ब्रेक कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेप्सू राज्य को कितने भागों में तोड़ा गया? 4 भागों में तोड़ा गया, जिसमें से पंजाब राज्य को जो होगा आपको जो है पंजाबी भाषा के आधार पर तोड़ा गया। उसके बाद हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा को जो है हिंदी भाषा के आधार पर तोड़ दिया। और ये जो पंजाब और हरियाणा के जो भाषा के आधार पर तोड़ा गया, तो पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, तो दोनों में विवादित होने के कारण इसे जो है एक अलग तोड़ दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी के नाम दिया गया। और जहाँ पर हिमालय था उसे हिमाचल प्रदेश में ब्रेक कर दिया गया। अब हम लोग दोस्तों 2 कमेटी के बारे में बात करेंगे, एसके धर कमेटी और जेबीपी समिति के बारे में। इसका क्या योगदान है भाषाई आधार पर गठन करने के, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इन लोगों का क्या मानना था उस पर हम लोग देखते हैं। एसके धर कमेटी और जेबीपी समिति। एसके धर कमेटी, दोनों कमेटी का गठन कब किया गया? 1948 में किया गया। तो इन दोनों का कमेटी का मानना था कि मतलब जो होता है भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा तो ये लोग जो है हो सकता है कि एक दिन ये एक अलग देश का निर्माण करने की मांग कर सकता है। इसलिए ये जो है भाषा आधार पर गठन करने का राज्य का ये विरोधी थे। ये दोनों कमेटी जो था भाषा आधार पर जो होता जो राज्य का गठन किया जाता था उसका विरोधी था।
दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा, अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में जो होता है अवश्य दे। आपका फीडबैक ही हमें काम को और बेहतर करने का मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।